मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे पिता ने मुझे एक अजीब सा ब्रेसलेट पहनाया। जैसे ही वह मेरी कलाई में लॉक हुआ, मेरी त्वचा कट गई और खून निकलने लगा। मैं घबरा गया, लेकिन पिता बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा कि यह ब्रेसलेट कभी नहीं निकलेगा और भविष्य में मेरे बहुत काम आएगा। उसके बाद उन्होंने बिना कुछ समझाए घर छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आए। मैं बचपन से ही यही सोचता रहा कि आखिर उस ब्रेसलेट का क्या मतलब था और पिता ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। समय बीता और साल 2067 आ गया। तब तक मैं बड़ा हो चुका था, लेकिन दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। एक भयानक हीट वेव ने सारे पौधे खत्म कर दिए थे। ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया था कि लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन सिलेंडरों के सहारे जी रहे थे। लेकिन सिंथेटिक ऑक्सीजन का साइड इफेक्ट था ऑक्सीजन डिजीज। मेरी पत्नी भी उसी बीमारी की शिकार थी। रोज उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैं दिन रात पैसे कमाकर उसके लिए बेहतर क्वालिटी का ऑक्सीजन लाता, पर फिर भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। हर दिन मुझे लगता था जैसे मैं उसे धीरे धीरे खो रहा हूँ। एक दिन कोरेनी नाम की एक बड़ी कंपनी के लोग मुझे अपने हेडक्वार्टर्स ले गए। उन्होंने कहा कि शायद सिर्फ मैं ही दुनिया को बचा सकता हूँ। मुझे यह सब मजाक लगा, लेकिन जब उन्होंने मुझे लैब में ले जाकर एक टाइम मशीन दिखाई तो मैं सदमे में आ गया। इंजीनियर्स ने बताया कि 400 साल भविष्य से एक मैसेज आया है और उस मैसेज में स्पष्ट रूप से मेरा नाम लिखा है। अगर भविष्य में लोग जिंदा हैं तो शायद ऑक्सीजन डिजीज का इलाज भी मिल सकता है। मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा और डर के बावजूद भविष्य जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैं टाइम मशीन में बैठा और 400 साल भविष्य में पहुंच गया। लेकिन वहां का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गईं। धरती फिर से हरी भरी थी, पेड़ पौधे हर जगह थे, लेकिन एक भी इंसान जिंदा नहीं था। शहर सिर्फ खंडहर बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानवता पूरी तरह मिट गई हो। इसी बीच मुझे एक कंकाल मिला जो मेरे जैसे कपड़े पहने हुए था। कॉलर पर मेरा ही नाम लिखा था और उसके हाथ में मेरे जैसा ही ब्रेसलेट था। उस पल मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। क्या मेरा भविष्य यही था? धीरे धीरे सच सामने आया। मुझे पता चला कि टाइम मशीन मेरे पिता ने बनाई थी और ब्रेसलेट उसकी चाबी था। कंपनी की बॉस ने मेरे पिता को मार दिया था और मुझे भविष्य भेजना भी उनका ही प्लान था। मेरा अपना दोस्त भी उनका जासूस निकला। सब कुछ पहले से सेट था। मैं अंदर से टूट गया था, लेकिन तब मुझे समझ आया कि अगर मैं हार गया तो इंसानियत सच में खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने एक आखिरी फैसला लिया। मैंने भविष्य के पौधे और बीज इकट्ठे किए और टाइम मशीन के जरिए अतीत में भेज दिए, ताकि धरती दोबारा हरी हो सके और लोग प्राकृतिक ऑक्सीजन में जी सकें। उसके बाद मैंने टाइम मशीन को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। मैं भविष्य में अकेला फंस गया, लेकिन मुझे पता था कि अगर मेरी पत्नी और बाकी लोग बच गए तो मेरा बलिदान व्यर्थ है। जब मैं बेस के बाहर निकला तो जो कंकाल मैंने पहले देखा था वह गायब हो चुका था। तब मुझे समझ आया कि इतिहास बदल चुका है। शायद अब मानवता बच जाएगी। मैं क्लिफ के किनारे खड़ा हवा को महसूस कर रहा था। आंखों में आंसू थे, पर दिल में पहली बार सुकून था, क्योंकि आखिरकार मैंने अपने तरीके से दुनिया को बचा लिया।